हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया गया था। तो आज की इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.2 के कुछ और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और प्रश्नावली 3.2 के दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्नावली 3.2 का दूसरा क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 है, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो सबसे पहले इसको हमें हल करना है। जो समीकरण यहाँ पर दिया गया है, दो समीकरण यहाँ पे दिया गया है, ये और यहाँ पर एक समीकरण है, दो समीकरण हैं, इनको पहले हमें हल करना है और उसके बाद x और y का जब मान आ जाएगा तब हमें m का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करेंगे। तो समीकरण यहाँ पे जो दिया गया है, क्या दिया गया है, यहाँ पे 2x और प्लस में 3y है, बराबर में क्या है 11 और 2x माइनस में 4y बराबर में माइनस क्या है 24। एक समीकरण ये बन जाएगा हमारा और दूसरा समीकरण ये बन जाएगा, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2। अब यहाँ पर हम समीकरण 1 से भी कर सकते हैं और समीकरण 2 से भी हम शुरुआत कर सकते हैं सॉल्व करने। मतलब सॉल्व कैसे करेंगे, या तो समीकरण 1 को हम ले लेंगे या तो समीकरण 2 को ले लेंगे। तो चलिए यहाँ पे समीकरण 2 को ले लेते हैं। क्या समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो यहाँ पर हम सबसे पहले x का मान अगर निकालना है तो पहले हमें, अगर x का मान निकालना है तो यहाँ से y पक्षांतर कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम x का मान ही निकालेंगे। और कैसे x का मान सबसे पहले आएगा, अगर y का मान निकालना है और x का निकालना है तो सबसे पहले यहाँ पे हम y का मान निकाल लेंगे। -4y है, यहाँ पे -24 है, 2x को पक्षांतर कर लेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब अगर इस तरीके से हम निकालते हैं तो यहाँ सबसे पहले हमारा x का मान आएगा। किसका मान आएगा, x का मान। अगर हम y वाले पद को पक्षांतर करते तो हमारा सबसे पहले यहाँ किसका मान आता, यहाँ पे आ जाता y का मान। लेकिन चलिए x और y दोनों का मान निकालना है, चाहे जो पहले आए तो पहले यहाँ पे x का मान ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, y बराबर लिखेंगे, माइनस यहाँ कॉमन ले लो, तो माइनस जब कॉमन ले लिया गया तो ये 24 और प्लस में हो गया 2x, 4 इधर लाएंगे, -4 बटे में हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं। यहाँ पे 24 और 2x में अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 12 और यहाँ बचेगा x, और बटे में लिखेंगे 4, 4 को हम 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 आ जाएगा। अब इसको हम x + 12 भी लिख सकते हैं, x प्लस में 12 और बटे में 2, ये आ गया है y का मान, यानी समीकरण ये हमारा बन गया 3। अब चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे समीकरण। अब हमें लिखना है क्या, लिखना है समीकरण 3 से y का मान। समीकरण 1 में हम रखेंगे y का मान। समीकरण 1 में लिखा हुआ 1 में प्रतिस्थापित करने पर एक हमारा कहाँ पे है, ये 2x यहाँ लिखा हुआ है, 2x और प्लस में 3y है, तो 3 गुणे हमें लिखना है क्या, x प्लस में 12 और बटे में लिखना है 2 और बराबर में लिखना है
बराबर में क्या लिखना है 1 और 11 यहाँ पे लिखना है क्योंकि समीकरण 1 में रख रहे हैं इसका मान। अब हम क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे देख लीजिए 2x यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या 2x को लिखना है ऐसे और 3 का गुणा करा लेंगे, 3x हो जाएगा यहाँ पर 3x और 12 में गुणा कराएंगे 12 तिहाई हो जाएगा कितना 36 आ जाएगा और बटे में हो जाएगा 2 बराबर में क्या है 11। अब हम क्या करेंगे, अब चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अब उसके लिए देखिए इसको हम बटे 1 कर लेंगे और बटे जब 1 करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इसका एलसीएम 2, ये आ जाएगा 4x यहाँ पे हो जाएगा 3x और यहाँ पर हो जाएगा 36। उसके बाद 11 को हम बटे 1 कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11 दूना 22 आ जाएगा, 4x और 3x हो जाएगा 7x और 36 को हम जोड़ लेंगे, ऐसे लिख लेंगे। अब 7x बराबर में हो जाएगा 22, 36 को पक्षांतर कर लेंगे माइनस में हो जाएगा 36। अब 22 में से अगर हम 36 को माइनस करेंगे तो माइनस में आ जाएगा कितना 14। 7x बराबर में क्या आ गया माइनस में 14, तो x बराबर में हो जाएगा माइनस में 14 और बटे में 7। 7 से जब कैंसिल किया गया तो कितना आ गया आंसर -2, यानी x का मान आ गया है -2। एक मान हमें ज्ञात हो गया है। अब हम लिखेंगे x बराबर -2। समीकरण 3 में रखने पर क्या लिखेंगे, रखने पर, और रखने पर यानी समीकरण 3 में हमें रखना है तो y बराबर क्या लिखा है, y बराबर x है तो -2 लिख लो, प्लस में 12 है 12 लिख लो और बटे में क्या है 2 है। अब देखिए y बराबर कितना हो जाएगा, 12 में से 2 माइनस होगा 10 आ जाएगा और बटे में 2, 2 से हम 10 को कैंसिल कर लेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी y का मान कितना आ गया है 5। तो केवल अभी हमें x और y का मान ज्ञात हुआ है, केवल x और y का मान ज्ञात हुआ है, x का मान -2 और y का मान 5। यहाँ तक हो गया है, यानी दोनों समीकरण को हल कर लिया गया है। अब हमें क्या करना है, इस समीकरण से हमें यम का मान ज्ञात करना है। चलिए मान उसका भी ज्ञात कर लेते हैं, उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए देखिए इसको हम लिख लेते हैं। पहले क्या लिखेंगे, y बराबर यम x और प्लस में 3, y का मान 5 आ गया है। यहाँ देखिए y का मान 5 आ गया है, यम का मान हमें पता नहीं है, x का मान -2 है और प्लस में क्या लिखेंगे 3, प्लस में क्या लिखेंगे 3। अब देखिए यहाँ पे 3 को इसको हम ऐसे, ये हो जाएगा -2m आ जाएगा, यहाँ पर माइनस में 2m लिख लो। 5 यहाँ पर लिखा है, 3 को पक्षांतर करेंगे 5 के बगल लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में कितना हो जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे, दोबारा देखिए इसे, हाँ -3 हो जाएगा और -3 जब हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 2m और ये माइनस यहाँ पे 2 आ जाएगा। m बराबर हम लिख सकते हैं क्या, 5 में से जब घटाया गया 3 को तो 2 आ गया और अब हम लिख सकते हैं 2 बटे -2, इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -1, यानी m का जो मान आ गया है, m बराबर कितना आ गया है -1 आ गया है। यही हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, यानी m का मान भी ज्ञात कर लिया गया है, x और y का भी मान ज्ञात कर लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आया है, x का मान -2 और y का मान 5 और m का मान -1। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व किया जाए। तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन है, लेकिन आज की इस क्लास में हम केवल 2 ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बाकी क्वेश्चन को अगली क्लास में सॉल्व किया जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन जो है, उसका जो पहला नंबर क्वेश्चन है, उसमें दिया गया है दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दो संख्याओं का अंतर कहा गया है 26 है, एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है,
तो उन संख्याओं को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम उन संख्याओं को मानेंगे, यानी संख्याओं को मानेंगे x और y। क्या मानेंगे, ऐसे लिखेंगे, तीसरे का जो पहला नंबर क्वेश्चन है, माना, ऐसे लिखेंगे, माना संख्याएं, संख्याएं जो हैं, संख्याएं x व y, दोनों संख्याओं को मान लिया गया कि एक संख्या x है और एक संख्या y है। लेकिन यहाँ पे एक संख्या बड़ी होगी और एक संख्या छोटी होगी, तभी तो अंतर निकाला गया है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि x जो है बड़ी है, ये संख्या बड़ी है, और y क्या है, छोटी है। ठीक, अब इसको हम इस तरीके से माने हैं कि x ये बड़ी संख्या है और y क्या है, छोटी संख्या। अब देखिए, अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार इसमें कहा गया है दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर का मतलब जब हम घटाएंगे तभी तो अंतर आएगा। जब हम दोनों संख्याओं, एक संख्या में से दूसरी संख्या को जब घटाएंगे तभी तो अंतर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब x में से y को घटाया गया तब कितना आ गया, 26 आया। ये हमारा बन गया समीकरण 1। आगे कहा गया कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इसका मतलब जो बड़ी संख्या हमारी x है, ये छोटी संख्या की 3 गुनी है। ये बन गया समीकरण 2। यहाँ पे समीकरण 3 नहीं बनाना है, क्योंकि इसी पे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसी पे ये सॉल्व हो जाएगा। प्रतिस्थापन विधि में हमें तीसरा समीकरण बनाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर हमें तीसरा समीकरण नहीं बनाना है। सीधा हमें लिखना है समीकरण, क्या लिखना है, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। क्या लिखना है, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। तो यहाँ पर x का मान 3y है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, 3y। क्या लिखना है, 3y लिखना है, और माइनस में y लिखना है, बराबर में 26 लिख लेना है। समीकरण 1 को देखिए, 3y में से y को जब माइनस किया गया तो यहाँ पर आएगा 2y और बराबर में आ जाएगा 26। तो y बराबर हो जाएगा 26 और बटे में 2, 2 से कैंसिल किया गया तो कितना आ गया, y का मान आ गया है कितना, y का मान आ गया है 13। और अब हम निकालेंगे x का मान। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे y बराबर 13 समीकरण 2 में, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रखेंगे, ये हमारा 2 है, तो यहाँ पे x बराबर में क्या है, 3y। तो 3 गुणे हमें लिखना है 13, तो 13 3 आ जाएगा 39। यानी दोनों संख्याएं हमें ज्ञात हो गई हैं, एक 39 और एक 13। तो अब क्या लिखेंगे, अतः संख्याएं, अतः संख्याएं जो हैं 39 और 13 होंगी। बस ऐसे लिख देना है और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर जो 3 का पहला नंबर क्वेश्चन था, उसका आंसर आ गया 39 और 13। हमारा आंसर क्या आ गया है, 39 और 13। बस यही लिखना है। और चलिए क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है इसका, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 नंबर जो क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से, क्या कहा गया है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यही तो है कि दो संपूरक कोण हैं और उसमें जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है, अधिक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, पहला सॉल्व हुई हो गया है, दूसरे को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो संपूरक कोण होते हैं, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश।
दो दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे? यहाँ पर मानेंगे, माना दो नंबर है ये, माना किस तरीके से मानेंगे? माना दो संपूरक कोण, क्या लिखेंगे? माना दो संपूरक कोण x डिग्री व y डिग्री है, लेकिन इसमें एक कोण छोटा होगा, एक बड़ा होगा। ये तो कहा गया क्योंकि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कोण यहाँ बराबर नहीं है। यहाँ एक कोण बड़ा है और एक कोण छोटा, तो हम x अंश को मान लेते हैं बड़ा है और y अंश को यानी y डिग्री को हम मान लेते हैं छोटा है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कहा गया, तो देखिए संपूरक कोण की बात हुई है, मतलब x और y को जब जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 180 अंश आना चाहिए। हमारा समीकरण 1 बन गया, हमारा ये समीकरण 1 बन गया, यानी x अंश और y अंश बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे? उसके लिए आगे भी कुछ कहा गया है, बड़ा कोण छोटे कोण से, यानी जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना अधिक है? 18 डिग्री। समीकरण क्या बन गया? 2। ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, इसको तो लिखना था हमें इस प्रकार, यानी बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ऐसे लिखना था। लेकिन हम क्या किए हैं? y को पक्षांतर कर लिए हैं। देखिए माइनस y हो गया बराबर 18। अब हम लिखेंगे समीकरण, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से लिखें या 1 से? चलिए 2 से लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? 2 से लिख लेते हैं। यहाँ पे समीकरण, समीकरण 2 से, तो यहाँ पर x का, यहाँ पहले हम y का मान निकाल लेते हैं, तो x बराबर लिखेंगे 18 प्लस में y हो जाएगा, समीकरण ये बन जाएगा 3। ठीक, यहाँ समीकरण ये 3 बन जाएगा। और अब हम क्या करेंगे? समीकरण लिखेंगे ऐसे, समीकरण 3 से x का मान, समीकरण, समीकरण लिखना था, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करना है, यानी x का मान हमें क्या लिखना है? x का मान हमें लिखना है 18 और प्लस में लिखना है y, और पहले यहाँ प्लस y यानी लिखा हुआ है और बराबर हो जाएगा 180 अंश। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम y मतलब x को पक्षांतर करते, मतलब यहाँ x को उधर ले जाते, तो पहले हमारा मान जो आता किसका आता? x का मान आ जाता। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले y का मान आएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। चाहे हम जिस तरीके से सॉल्व करेंगे आंसर वही आना है, चाहे पहले x का मान निकालें और चाहे पहले y का मान निकालें, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर सेम ही आएगा, सवाल भी सही होगा। तो क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ y और y हो गया कितना? 2y, और प्लस में है 18, बराबर में है 180। अब हम क्या करेंगे? 18 को पक्षांतर कर लेंगे, 2y बराबर में हो जाएगा 180 माइनस 18। 18 को जब घटाएंगे 180 में से, तो 2y बराबर आ जाएगा 162 आ जाएगा। 162 को हम 2 से ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, चलिए ऐसे कैंसिल कर लेते हैं, और जब कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 81। y का मान कितना आ गया? y का मान कितना आ गया है? 81 अंश, यानी 81 डिग्री आ गया। एक कोण हमें ज्ञात हो गया, एक कोण हमें ज्ञात हो गया यहाँ पे। चलिए दूसरा निकालते हैं। अब लिखेंगे y बराबर 81, समीकरण 3 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, रखने पर, तो 3 हमारा यही है। यहाँ पे क्या है? x बराबर 18 प्लस क्या लिखेंगे? 81, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 99 अंश। दोनों आंसर हमारा आ गया है।
यानी दोनों कोण को ज्ञात कर लिया गया है। तो इस तरीके से हम दो संपूरक कोण ज्ञात कर लिए हैं। एक कोण हमारा आया है 81 अंश और एक कोण आया है 99 अंश। तो यहाँ एक लाइन लिख लेना है, अतः दो संपूरक कोण 99 डिग्री यानी 99 अंश और 81 अंश यानी 81 डिग्री हो जाएगा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऐसे हमें लिख लेना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें टोटल हमें सॉल्व करना था 6 क्वेश्चन को, लेकिन आज की इस क्लास में सॉल्व किया गया है 2 ही क्वेश्चन को और बाकी बचे हुए 4 क्वेश्चन को अगली क्लास में सॉल्व किया जाएगा।